नायरोबी, स्टॉकहोम, पलेर्मो, डेनवर, हेलसिंकी, रकेल, बगोता, मार्सेलिया, रियो, मॉस्को, ओस्लो और प्रोफेसर को मिला के पूरे 13 लोग थे। लेकिन 12 लोगों में से सिर्फ टोक्यो की ही क्यों स्टोरी को नरेट कर रही है, क्या आपने कभी ये सोचा है? लेकिन दोस्तों, अगर आप सिनेमा मूवी में बहुत ज्यादा हाईली इंटरेस्टेड है, मतलब मूवी के कीड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ दोस्तों फैक्ट्स वाले वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। साथ ही हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं मूवीज रिकमेंडेशन, फैक्ट रिलेटेड वीडियोस और रिव्यूज। साथ ही हम और भी नई नई चीजों पे काम करते रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। देखिए, बाकी सब लोगों ने यही सोचा होगा कि टोक्यो इसलिए कहानी को नरेट कर रही है क्योंकि आप सबको ये लग रहा है कि टोक्यो ही सोल सर्वाइवर, यानी कि आखिरी तक बचने वाली है। लेकिन इसकी डेप्थ आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। नेटफ्लिक्स की एक क्राइम ड्रामा सीरीज मनी हाइस्ट बहुत सारे लोगों को पहले भी मार चुकी है, जिसमें कि इंक्लूड है बर्लिन जो कि सीजन 2 में गए थे, नायरोबी जो कि सीजन 4 में गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये आता है कि क्या टोक्यो ही आखिरी सर्वाइवल होने वाली है? लेकिन दोस्तों, अगर मनी हाइस्ट की सीजन 5 की बात करें तो ये मनी हाइस्ट का आखिरी सीजन होने वाला है। ये चीज एलेक्स मीना ने खुद कंफर्म की है और नेटफ्लिक्स अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ही बात प्रमोट कर रहा है, द हाइस्ट कम टू एंड। इस चीज से दोस्तों हम ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये वॉर जो होने वाली है वो आर पार की लड़ाई होने वाली है। वहीं अगर रॉबर्ट्स की गैंग देखे तो वो भी अपने मकसद पर अड़ी हुई है, वे नायरोबी का बदला पूरे दिल से लेना चाहते हैं। वहीं पुलिस भी अपने हाथ पे हाथ धरी नहीं बैठेगी, वो अपना बेस्ट ट्राई करेगी रॉबर्ट्स को बैंक ऑफ स्पेन से बाहर निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मनी हाइस्ट पहले एक टीवी शो था? जी हाँ, मनी हाइस्ट एंटीना 3 नाम के चैनल पर टेलीकास्ट किया जाता था। जी हाँ, वैसे ही टेलीकास्ट किया जाता था जैसे कि आज साथियां साथ निभाना स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया जाता है। भाई, आपकी सोच बहुत छोटी है। क्यों, क्या हुआ भाई? अब साथियां साथ निभाना को मनी हाइस्ट से कंपेयर कर रहे हो? हाँ यार, इस बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो जिस स्पीड से मनी हाइस्ट के आज व्यूज बढ़ रहे हैं, उस समय व्यूज नहीं बढ़ते थे। स्पेन में इस शो को सिर्फ 4.5 मिलियन लोगों ने देखा था, जो कि बहुत ही कम है। एक शो को बनाने में इससे कहीं ज्यादा मेहनत लगती है और कहीं ज्यादा पैसा, और अगर इतने कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। इन सब के चलते हुए एलेक्स मीना की पूरी टीम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गई थी और इस शो को आगे बढ़ाने से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन फिर नेटफ्लिक्स ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि ये जो शो है वो नेटफ्लिक्स पर आप हमको दे दीजिए। तो जहां तक जीसस केलिमनार का बहुत बुरा समय तो चल ही रहा था, उन्हें नेटफ्लिक्स से कुछ खास उम्मीदें नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस शो को नेटफ्लिक्स पर डाला गया तो यकीन मानिए व्यूज की भरमार आ गई। इस शो की मांग होने लगी कि इसका अगला सीजन भी बनाया जाए। लेकिन मनी हाइस्ट की पूरी टीम ने शुरू के 2 सीजन पर अच्छे तरीके से काम कर चुके थे और सीजन 3 बनाने का उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन मनी हाइस्ट से जो पैसा आया और जो व्यूज आए, जो फेम आए, उन सब से मजबूर होते हुए मनी हाइस्ट का 3rd सीजन रिन्यू हुआ और फाइनली हमको 3rd सीजन देखने को मिला। लेकिन ड्यू टू पब्लिक सपोर्ट उन्हें ये काम करना ही पड़ा। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि मनी हाइस्ट का सीजन 1 और 2 बहुत ही कम बजट में बने हुए हैं और ज्यादा लोकेशंस का भी यूज नहीं किया है। बहुत ही कम बजट कहने का मतलब जो एक नॉर्मल मूवी में बजट लगता है वही मूवी का बजट था। और रॉयल मिंट की चोरी में सिर्फ नोटों की चोरी थी, लेकिन अब 90 टन के गोल्ड की बात है जो कि बैंक ऑफ स्पेन से चुराया जा रहा है। यहाँ पर हमको महंगे महंगे आर्मी हेलीकॉप्टर्स देखने को मिले, वहीं महंगे महंगे लैंड्स देखने को मिले, बड़ी बड़ी जगहों पे शूटिंग्स देखने को मिली। और इस बात की कल्पना दोस्तों आप खुद ही लगा सकते हैं कि मनी हाइस्ट का बजट एकदम से कितना एक्सपेंड हो गया। वहीं सीजन 3 में हमको नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिले, जिसमें से कि बर्लिन का पुराना दोस्त था पलेर्मो, वेल्डिंग एक्सपर्ट बोगोता और बाहर के लिए मार्सेलिया। लेकिन मनी हाइस्ट का सीजन जैसे ही चालू होता है तो प्रोफेसर बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हैं इस हाइस्ट को अंजाम देने के लिए। उन्हें बैंक ऑफ स्पेन की ये हाइस्ट खतरे से खाली नहीं लगती है और प्रोफेसर को ये प्लान बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन मनी हाइस्ट के सीजन 4 बहुत ही शुभ तरीके से खत्म हुआ था। हमारे हाइस्ट के मेंबर्स ने सक्सेसफुली लिस्बन को बैंक में लेकर आ गए थे और खुशी का जश्न मना रहे थे। लेकिन हाइस्ट के मेंबर खुशी इस तरीके से मना रहे हैं जैसे मानिए सब कुछ ठीक ही हो गया हो। उनका सबसे बड़ा दुश्मन और उनका सबसे बड़ा खतरा नीचे की ओर लेटा हुआ है जो कि लगभग सबको मार सकता है। और हाँ दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा है एक बात कि गंजे लोगों का कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना।
लेकिन दोस्तों आफ्टर ऑल यही सवाल हमारे मन में आता है कि क्या टोक्यो ही आखिरी सर्वाइवर बचेंगी। दोस्तों इस पॉइंट पे बात करने से पहले हम और 2-3 पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो पहला पॉइंट हमारा दोस्तों निकल कर आता है, द बैंक ऑफ स्पेन हाइस्ट इज मोर डेंजरस देन द रॉयल मिंट। तो रॉयल मिंट की इस चोरी ने रॉबर्स और पुलिस के बीच एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी थी। लेकिन ये बात दोस्तों मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि ये बैंक ऑफ स्पेन की रॉबरी कहीं ज्यादा कठिन है रॉयल मिंट की हाइस्ट से। लेकिन प्रोफेसर ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये रॉयल मिंट की हाइस्ट कोई हाइस्ट नहीं है। हम वहाँ पर कोई रखा हुआ कैश नहीं चुराएंगे, हमारा खुद का छाप कर वहाँ पे खुद का पैसा छाप कर चुराएंगे। लेकिन द रॉयल मिंट की जो चोरी है उसको और ज्यादा हवा मिल जाती है जब वहाँ पे ब्रिटिश एम्बेसडर की बेटी एलिसन पार्कर मौजूद होती है। और एलिसन पार्कर के रॉयल मिंट में होने के बाद पुलिस ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कि ब्रिटिश एम्बेसडर की बेटी एलिसन पार्कर को कोई भी नुकसान हो। लेकिन इसके बाद भी 3 लोग मर जाते हैं, जिसमें से कि ओस्लो, मॉस्को और हमारे प्यारे बर्लिन। लेकिन बर्लिन के इतने बड़े कॉम्प्रोमाइज के बाद सारे हाइस्ट के मेंबर लगभग बच जाते हैं 3 लोगों को छोड़कर, और वो कुछ सालों तक गायब रहते हैं और सीजन 3 के साथ फाइनली वो लौट कर वापस आते हैं। लेकिन बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट की बात अलग है। इस बार चोरों के पास अपना एक चेहरा है, एक आइडेंटिटी है, लेकिन स्पेनिश गवर्नमेंट के लिए ये अभी भी बहुत बड़े दुश्मन है और इंटरपोल के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स। अब इन सब के चलते हुए बाहर आर्मी खड़ी हुई है, वहीं दूसरी और हमारे हाइस्ट मेंबर्स के सपोर्टर्स भी खड़े हुए हैं जिन्होंने कि डाली मास्क पहना हुआ है। लेकिन रॉयल मिंट की तरह ये हाइस्ट कोई आसान हाइस्ट नहीं है कि नोट छापो और निकल जाओ। एक प्रैक्टिकल बात देखें तो हो सकता है कि वहाँ वो चीज आसान हो, लेकिन बैंक ऑफ स्पेन में वो बात नहीं है। हमको यहाँ पर स्पेन में जो गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है उससे लूटना है। वो पलेर्मो के साथ आर्ग्यू करते हैं कि हम लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाएं, हम लोगों का सोना क्यों लूटें। तभी पलेर्मो ने एक्सप्लेन कर बताता है कि साउथ अमेरिका कंट्रीज ने वो सोना लूट कर बाहर रखा हुआ है। इन सबसे हाइस्ट मेंबर का ये प्लान था कि वो आपस में ही इस मामले को नहीं सुलझा पाएंगे और स्पेन गवर्नमेंट की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अब जो प्लान है वो उम्मीद से बाहर जाता जा रहा है। लेकिन इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है, द मनी हाइस्ट क्रू हैव बिकम पब्लिक सिंबल्स। तो इस बैंक ऑफ स्पेन की रॉबरी से पहले ही प्रोफेसर ने बोल दिया था कि हमको पब्लिक का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी बीच के चलते हुए प्रोफेसर ने स्ट्रीट के बीचों बीच ये अनाउंसमेंट करी थी कि हम एक बहुत बड़ी रॉबरी करने वाले हैं। कुछ बुरी पब्लिसिटी के बाद भी उन्हें स्पेन की पब्लिक का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला सीजन 4 में, और इस शो का सिंबलिज्म बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये रियल वर्ल्ड में भी उतर कर आ गया। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा। लेकिन अगर कंपेयर करें पहली और अभी की हाइस्ट में, तो ये हाइस्ट और भी ज्यादा जानलेवा है। यहाँ पर बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। जैसे जैसे कर एलिसिया सियरा की स्नाइपर से नाइरोबी जाती है तो नाइरोबी को गांधिया मार देता है। बाद में नाइरोबी की लाश को बहुत ही सम्मानित तरीके से बैंक ऑफ स्पेन के बाहर निकाला जाता है, और वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। लेकिन दोस्तों आपको ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए, अगर मनी हाइस्ट को बिल्कुल बॉम्ब शेल तरीके से एंड करना है, कहने का मतलब बहुत ही धमाकेदार एंडिंग चाहिए, तो हो सकता है दोस्तों कि सारे मेंबर्स शहीद हो जाएं, और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि इस सीरीज का क्लाइमैक्स बहुत से व्यूअर्स को डिसअपॉइंटिंग लगे। लेकिन अगर दोस्तों अगर ऐसा होता है तो पिछले 4 सीजन फिजूल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर बात करें टोक्यो की, जो कि सीरीज की शुरुआत में सिर्फ और अब सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, वो सिर्फ अपने मजे के लिए चोरियां करती थी। लेकिन टोक्यो के कैरेक्टर में थोड़ा बहुत रिवॉल्यूशन आया है, और इस बार टोक्यो वैसी नहीं रही है। वो सारे मेंबर्स के बारे में दिल से सोचती है और सबसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, और अपने कुछ शहीद दोस्तों का बदला भी लेना चाहती है। और सीजन 4 जैसे ही एंड होता है तो हाइस्ट के सारे मेंबर्स के साथ साथ टोक्यो में भी वो उत्साह आप देख सकते हैं। अब आफ्टर ऑल दोस्तों हम एक कंक्लूजन पर आते हैं, आखिरकार आखिर में होने क्या वाला है। क्या टोक्यो ही आखिरी सर्वाइवर बचेगी? एक्चुअली ये एक थ्योरी है। तो टोक्यो कहानी को इसलिए नरेट कर रही है क्योंकि हो सकता है कि वो हाइस्ट में सिर्फ अकेली ही बचे, एकमात्र मेंबर जो कि अकेला बचने वाला है। लेकिन भाई ये तो सब सुन चुके हैं ना, अरे मैं आगे बता रहा हूँ ना, रुक ना। तो मनी हाइस्ट के सीजन 1 जब शुरू होता है तो टोक्यो के वॉइस ओवर में कुछ वर्ड्स हमको सुनाई देते हैं, माई नेम इज टोक्यो बट व्हेन दिस स्टोरी बिगिंस दैट वाज नॉट माई नेम। मेरा नाम टोक्यो है, लेकिन जब ये कहानी शुरू हुई मेरा नाम टोक्यो नहीं था। और इस वॉइस ओवर को दोस्तों ये भी मतलब हो सकता है कि बाद में चीजें किस तरीके से बिगड़ेंगी। लेकिन दोस्तों फिर सीजन 3 आता है और टोक्यो फिर से अपनी आवाज में बोलती है माई नेम इज टोक्यो। कुछ ही देर रुक जाने के बाद एक
डायलॉग और सुनाई देता है, ऑल ऑफ दिस इज अबाउट टू गो हेल। अब इस थ्योरी से मनी हाइस्ट के लिए हमको दो मैसेज जानने को मिलते हैं। पहली चीज हमको दोस्तों ये जानने को मिलती है कि बुरी चीजें होना चालू होने वाली है, और दूसरी चीज हमको ये पता चलती है कि टोक्यो आखिरी में इन सबको याद कर रही है। कहने का मतलब हो सकता है दोस्तों कि टोक्यो आखिरी सर्वाइवर ही बचे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही आता है कि सिर्फ टोक्यो ही कहानी को क्यों नरेट कर रही है, जबकि इस हाइस्ट के मास्टरमाइंड प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों इसका आंसर उतना एक्साइटिंग नहीं जितना आप सोच रहे हैं। एक्चुअली शो बनने से पहले एलेक्स पीना को बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि मास्टरमाइंड तो प्रोफेसर हैं, इसके बाद भी अब टोक्यो को क्यों चूज कर रहे हैं। तो इस पर दोस्तों एलेक्स पीना का ये जवाब था, एक्चुअली वो कहानी को सूट नहीं करता, और कहानी की जो रिक्वायरमेंट है वो एक फीमेल वॉइस की है, ना कि मेल वॉइस की। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि प्रोफेसर की डेथ इस शो में हो जाएगी, मतलब मैं इतना उससे नहीं कह सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है शो में। तो मनी हाइस्ट के कुछ बिहाइंड द सीन्स से तो ये बात की तो कंफर्मेशन होती है कि ये जो कहानी चलने वाली है वो फ्लैशबैक में ही चलने वाली है, वो भी टोक्यो के। तो दोस्तों हमने सारी थ्योरीज को आपको क्लियर करके बता दिया है कि क्या टोक्यो ही आखिरी सर्वाइवर बचेंगी या नहीं बचेंगी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, लेकिन मेरी इस मेहनत पर पानी फिर जाने वाला है अगर आप इस वीडियो को बिना लाइक किए यहाँ तक चले गए। और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे अगले ही एक हिस्सा धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।